हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, उन सब की कृपा आप पर बरस रही है। उन सब का मैसिव सपोर्ट आपके साथ है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये पिकअप पाइल रीडिंग है। सो आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचकर एक पाइल चुनना है। ठीक है। और उस पाइल के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे, इन कार्ड्स के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे कि जो कोई भी पर्सन है ये फिलहाल किस सिचुएशन में है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। राइट सो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके। सो इस साउंड के साथ आप अपना ध्यान केंद्रित करिए और अपने लिए जो उचित पाइल है उसका चुनाव करिए। ओके, सो देखते हैं पाइल नंबर 1। ये आपने जिस पर्सन के लिए चुना है, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, माय गॉड। सो फेक फ्रेंड्स। ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक फेक फ्रेंडशिप रखते हैं, या फिर ये फेक फ्रेंड्स से घिरे हुए हैं, बट समथिंग अबाउट फेक फ्रेंड्स। ठीक है, इनके अराउंड हो सकता है फेक फ्रेंड्स हैं, या आपके साथ ये किसी प्रकार की फेक फ्रेंडशिप फील करते हैं। ठीक है, आपके साथ हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक फेकनेस है, एक नकलीपन है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। या सो हो सकता है इनका दिल टूटा हो पास्ट में कभी, और इन्होंने उसके बाद से अपने दिल के अराउंड पूरा एक एक दीवार सी बना ली है। तो ये अब इनका जो हार्ट चक्र है ना, वो मुझे क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है कि किसी भी प्रकार के लव रिलेशनशिप के लिए अब रेडी नहीं दिख रहे हैं मुझे। लेकिन यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि टाइम हील्स। ओके, बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक, ऑनेस्ट, रिलायबल, मैच्योर। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके जीवन में हो सकता है सो ये पर्सन बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पेशेंटली वेट करने के लिए कहा जा रहा है। इनका जो हार्ट चक्र है वो हील होगा, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, समय के साथ इनकी हीलिंग होगी। ये जो कोई भी पर्सन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। जब से इनका दिल टूटा है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, रिलायबल है, मैच्योर हैं। तो इन्होंने ये जो कुछ भी जीवन में इन्होंने फेस किया ना, ये ऐसे पर्सन हैं जिनके अराउंड बहुत ज़्यादा फेक लोग रहे हैं। ठीक है, फेक फ्रेंड्स इनके अराउंड बहुत रहे हैं, और अब ये बहुत मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत रिलायबल पर्सन है ये। तो ये लोगों को अब भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। ये लव वगैरह के लिए ओपन नहीं है अभी। ठीक है, हो सकता है इन्होंने अपने हार्ट के अराउंड बहुत एक एक दीवार सी बना ली है। ऐसा कुछ मैसेज मुझे दिख रहा है। परफेक्ट मूव्स, फ्लर्टी, ग्रेसफुल, ईजी, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। या सो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ फ्लर्टिंग होती हो, आप लोग एक दूसरे से फ्लर्ट करते हो, मस्ती मज़े करते हो, दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक वाली बातें करते हो। तो ये चीज़ उचित रहेगी। अगर आप इनके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं तो आपको इनके साथ लाइट एनर्जी में रहना है। ये अभी सीरियस चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, इनका हार्ट, इनका दिल उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। सी ओके, सो ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने पास्ट में हो सकता है आप के प्यार को ठुकरा दिया, या आपने इनके प्यार को ठुकरा दिया। ओके, आप लोग एक दूसरे के प्यार को समझ नहीं पाए। ठीक है, ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए। आपने इनको ऑफर किया था कुछ, ये आपके प्यार को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ठीक है, हो सकता है ये ऐसे दुख में थे, इनका फोकस ऐसे लोगों पर था जो इनसे प्यार करते ही नहीं थे। ठीक है, कुछ फेक फ्रेंड्स पर इनका फोकस था, फेक लोगों पर इनका फोकस था। लेकिन अब इनका फोकस आप पर आ चुका है। अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स जो हैं वो जेन्युइन है। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। सो इनका फोकस पास्ट में बहुत ज़्यादा
फेक लोगों पर था। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ। ये मुझे कुछ सैड एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों का सामना किया हो। ओके, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है आप दोनों के बीच में। पास्ट में हो सकता है कुछ ऑफ़र किया किसी ने किसी को, कुछ लव ऑफ़र आपने किया इनको, तो इन्होंने हो सकता है उस चीज़ को उसका महत्व तो ये समझ नहीं पाए, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये जो कोई भी पर्सन है ये अपने दुख में इतने ज़्यादा मुझे डूबे हुए दिख रहे थे कि ये आपके उस ऑफ़र को देख नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। ठीक है, महत्व नहीं समझ पाए ये उस प्यार का। या सो ये मुझे उस सैड एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक हैप्पी एनर्जी में अभी आने वाले हैं और इनका जो हार्ट है वो हील हो जाएगा, बिकॉज समय सारे घाव भर देता है। ठीक है, टाइम हील्स। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि कुछ फेक फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनके जीवन में बहुत सारे फेक फ्रेंड्स रहे हैं। ये पर्सन आपके प्यार का महत्व समझते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना दिल टूटने के बाद से ना अपने दिल के अराउंड एक दीवार बना ली है। ये प्यार वगैरह के लिए, अटैचमेंट वगैरह के लिए ये रेडी अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे। क्या तो आप लोग मुझे कुछ प्लेफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, कुछ फ्लर्ट करते हुए, इजी गोइंग, इस रिश्ते को कोई बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके प्यार को पहचान रहे हैं ये, अभी आपके प्यार को देख पा रहे हैं। ओके, आते हैं पाइल नंबर 2 पर। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। ओ, बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। सी सो ये चीज़ या तो ये आपके बारे में सोचते हैं और या फिर आप इनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रस्ट कर पाने में दिक्कत हो रही है। हो सकता है किसी ने किसी के साथ गलत किया पास्ट में, आपने गलत किया या उन्होंने गलत किया, तो कुछ बिट्रेयल की एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। सो उनको ये चीज़ आपसे वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कहीं हम लोग बदल जाएंगे, क्या ये सब चेंज हो जाएगा, कहीं आप फिर से बदल तो नहीं जाओगे। हो सकता है इनके मन में ये चीज़ आती है कि आप तो ये जो कोई भी पर्सन है इनके मन में ये चीज़ आती है कि आपको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, और हो सकता है आपके मन में भी इनको लेकर के ये चीज़ आती है। वार्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन, ऑनेस्ट, वाइटल, पेशेंट। या सो आप लोगों को बहुत शालीनता से बात करनी है एक दूसरे से। ठीक है, बहुत सॉफ्ट वॉइस में आप लोगों को एक दूसरे से बात करनी है ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए आप लोगों के बीच में। ओके, हो सकता है आप लोगों के शब्दों की वजह से कई बार परेशानी होती है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग हो सकता है बहुत हार्शली एक दूसरे से बात करते हैं, आप लोगों के बीच में बात नहीं होती है, लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है। तो सॉफ्ट वे में एक दूसरे से बात करने का प्रयास करें, एक दूसरे की बात को सुनने का प्रयास करें। राइट, अनलॉक हैप्पीनेस, बी वल्नरेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव, चांस, फ्री, एक्सपोज्ड। सी, अनलॉक हैप्पीनेस। सो आप इस पर्सन के सामने वल्नरेबल हो सकते हैं। देखिए, आप हो सकता है अपने दिल से आप हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के सामने। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पर्सन आपका दिल ना तोड़ दे, तो बिल्कुल भी नहीं, आपका दिल ये नहीं तोड़ेंगे, बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, रियल लव। ओके, ओपन योर सेल्फ टू रियल लव। सो दिस पर्सन रियली लव्स यू। चांस, इनको एक चांस चाहिए आपसे। ठीक है, आप इनको एक चांस दें, फ्री फील करें। ठीक है, आप इनको चांस दें। ये आपको रियल लव देना चाहते हैं, सच्चा प्यार देना चाहते हैं, या आप लेकिन इनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कहीं आपका दिल ना तोड़ दे। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो आपके लिए हो सकता है ये पर्सन पोएम लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं आपके लिए, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है, थोड़े इमेच्योर हैं, आपसे एज हो सकता है इनकी कम है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो बहुत इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है। ये हो सकता है बहुत मैच्योर पर्सन नहीं है, अभी बहुत यंग एनर्जी है, या तो आप इनसे एज में छोटे हैं या फिर ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, लेकिन ये आपके लिए पोएम्स लिखते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए कविताएं लिखते हैं या और ये चीज़ें इन्होंने आपसे बहुत दिनों तक छिपा कर रखी हैं, आपसे बताया नहीं है, और ये इनके मन पर बोझ बना हुआ था, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ आपसे बताने वाले हैं, ओके, ये अपने मन का वो बोझ उतारने वाले हैं, ये आपके लिए पोएम्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं बहुत सारी। मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है अभी फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं है, उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो अपने फाइनेंसेस पर भी हो सकता है फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉसिबल है आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने हो सकता है इनको इग्नोर कर दिया, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, तो इनको बहुत बुरा लगा। ओके, सो ये कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, ये करंट एनर्जी आ रही है, ठीक है, पाइल नंबर 2 वाले पर्सन की तरफ से। तो देखते हैं पाइल नंबर 3, ये जिस किसी के लिए भी आपने चुना है। ओके, चेक योर सेल्फ ये आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप इस पर्सन पर कोई ब्लेम कर रहे हैं, कुछ कुछ गलतियों का ब्लेम आप डाल रहे हैं, तो आपको ये पर्सन बोलना चाहते हैं चेक योर सेल्फ, अपनी गलतियों पर भी ध्यान दें, ओके, आपको अपनी गलतियों पर भी ध्यान देने के लिए कह रहे हैं ये। या आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपको हो सकता है ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये नोइंगली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको हो सकता है सपने में देखते हों, या फिर आपका नाम किसी तरह से लेते रहते हों, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, आपको अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से। या गोल्डन केज, एस्केप, वर्थ, न्यू पाथ, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। या सो ये मुझे फिलहाल टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये खुद को आज़ाद करने में लगे हुए हैं। ये हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन है। तो ये हो सकता है एक नया रास्ता अपने लिए अख्तियार कर रहे हैं, एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए, एंड ये उस ट्रैप से खुद को आज़ाद करने में हो सकता है लगे हुए हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, ये उस पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, गोल्डन केज। तो इनको बहुत बंधन सा महसूस होता है, ठीक है, ये जिस सिचुएशन में है, जिस रिलेशनशिप में है, वहाँ इनको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, बहुत बंधन सा महसूस होता है, ये उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, ब्रेक फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपनी अंदर की कमियों को पर भी ध्यान दें। या लव सॉन्ग्स, हार्मनी, तो इनके जीवन में हो सकता है किसी प्रकार से अभी हार्मनी आ रही है, ठीक है, कुछ शांति आ रही है, इनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, ये म्यूज़िक लवर दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है इनको या म्यूज़िक इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट लव्स मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर, लव सॉन्ग, हो सकता है ये आपके लिए कुछ लव सॉन्ग्स सुनते हों, ठीक है, आपको कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करते हों, या आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, ओह, इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको किसी ऑप्शन की तरह रखा, ठीक है, इन्होंने इनकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस रहे हों, बहुत सारे लोग रहे हों, ठीक है, जिनमें से इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, ठीक है, आप इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात इनको समझ में आ चुकी है, और इनको ये पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, ओके, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, एंड ये आपके साथ बहुत पार्शियल रहे हैं, या इन्होंने आपके साथ बहुत पार्शियलिटी करी है, बहुत गलत बर्ताव किया है, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ जो रिश्ते हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी अन्याय किया है ना इन्होंने, उन चीज़ों को ये सुधारना चाहते हैं, ठीक है, ठीक करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं उन चीज़ों को। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए, पाइल नंबर 1,
ओके, एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर। सी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, वो आपसे डरते हैं, ठीक है, उनको आपकी शक्तियों का आभास है। दे आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर। हेल्पिंग पार्टनर, तो आपकी लाइफ में एक हेल्पिंग पार्टनर है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ओके, न्यू बिगनिंग फॉर यू, तो आपके लिए जीवन में नई शुरुआत आ रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स। ये पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है? पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है? ओके, कीज, या सो समथिंग अबाउट कीज, कुछ चाबी से रिलेटेड बात आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, ओके, योर बिग मिशन, यू हैव बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड, योर हेटर्स वांना बी यू। ओ माय गॉड, सो आपके जीवन में कुछ कॉपी कैट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपका जो मकसद है इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, यू आर बॉर्न फॉर अ बिग मिशन। तो आपके जो हेटर्स हैं वो आपको कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, बट इस मिशन पर आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको कॉपी करके भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लिसन टू योर ओन इंट्यूशंस, यू नो इट, आपको आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं कुछ, ठीक है, अपनी आत्मा की बात सुनिए। योर इंट्यूशंस नो इट, ठीक है, आपके इंट्यूशंस को पता है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स? ओके, कीप योर प्लान सीक्रेट। ओके, तो आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है पाइल नंबर 3। ओके, अपने प्लान्स को किसी से आपको बताना नहीं है। ओके, ई, समथिंग अबाउट ई, क्या, एनवी, एनिमी, एंडिंग, समथिंग अबाउट ई। ओके, लेटर ई आ रहा है। आपसे हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा एनवियस फील करता है, बहुत ज़्यादा जलन है किसी को। नार्सिसिस्ट, अहंकारी व्यक्ति, एनवी। ओके, कोई अहंकारी पर्सन है, कोई अहंकारी व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस फील करता है। यू आर माई ब्रेथ, आपको कोई कहना चाहता है कि आप उनकी सांसों में बसते हैं, ठीक है, आप उनके लिए ऑक्सीजन है। यू आर माई ब्रेथ, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।